फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। जेईई 2021 जो हमारा अप्रैल वाला सेशन है उसकी एग्जाम्स है वो कंप्लीट हो चुके हैं। जो थर्ड सेशन है उसकी एग्जाम्स कंप्लीट हो चुके हैं। हाँ, सिर्फ जो महाराष्ट्र वाले कैंडिडेट्स हैं उनके एग्जाम अभी तक पेंडिंग में है, उनके एग्जाम्स अभी जल्द ही कंडक्ट है वो करा लिए जाएंगे। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आपको आगे जेईई एडवांस के लिए जाना है तो उसके लिए कितनी कट ऑफ आपको क्रॉस आउट करनी पड़ेगी, मतलब जेईई मेंस के अंदर आपके कितने मार्क्स है वो आने चाहिए जब आप जेईई एडवांस का एग्जाम है वो दे पाएंगे। ठीक है, तो इसी के रिलेटेड मैं इस वीडियो के अंदर बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि कट ऑफ है वो दो तरीके से होती है। ठीक है, उसको भी एक्सप्लेन करूंगा अच्छी तरीके से। वीडियो के साथ बने रहिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके की और भी इन्फॉर्मेशन आपको अप टू डेट है वो मिलती रहेगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को। सबसे पहले मैं आप सभी को बता देता हूँ कि यहाँ पे हमारी जो कट ऑफ है उसको दो तरीके से देखा जाता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमारी दो तरीके की कट ऑफ है वो हमारे सामने आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो हमारी कट ऑफ आती है वो आती है हमारे जेईई एडवांस के एग्जाम देने के लिए। ठीक है, आपको अगर जेईई एडवांस का एग्जाम देना है तो उसके लिए एक कट ऑफ है वो डिसाइड की जाती है। ठीक है, और दूसरी जो कट ऑफ होती है ना वो कट ऑफ निकाली जाती है बाद में, जब आपका जेईई एडवांस का एग्जाम्स भी हो जाता है उसके बाद दूसरा एक कट ऑफ डिसाइड करता है जिसके बेस पे आपको कॉलेजेस के अंदर एडमिशन मिलता है। तो ठीक है, तो ये जो बाद में जो कट ऑफ जो एडमिशन रिगार्डिंग जो सारी रिगार्डिंग कट ऑफ वगैरह है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है हमारा अभी कि जो जेईई एडवांस का अगर एग्जाम अगर हमें देना है तो उसके लिए हमें कितने मार्क्स वो हमारे आने चाहिए। ठीक है, तो मैं दोनों के बारे में बताऊंगा इस साल और लास्ट ईयर में क्या क्या कट ऑफ रही थी। जो इस बार मैं आपको बता रहा हूँ वो एक्सपेक्टेड है। अभी तक कुछ एनालिसिस है वो, मतलब जो फाइनल है वो अभी तक अनाउंसमेंट हुआ नहीं है, मे भी जल्दी ही अनाउंसमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे अगर हम कैटेगरी वाइज कट ऑफ का अगर देखें, ठीक है, हर कैटेगरी के लिए अलग अलग कट ऑफ वो डिसाइड की जाती है। तो मैं आपको यहाँ पे 2021 की दिखा रहा हूँ, मतलब जो एक्सपेक्टेड हमारी कट ऑफ आ सकती है। अगर एक बात और बता देता हूँ, अगर आपको जेईई एडवांस के लिए जाना है तो उसके लिए यहाँ पे 250 मतलब 2,50,000 कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं जेईई एडवांस के लिए। ठीक है, उससे ज़्यादा स्टूडेंट्स वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे CRL मतलब जो जनरल कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए क्या परसेंटाइल होनी ज़रूरी है, तो उनके लिए अगर उनकी कट ऑफ के बारे में बात करें तो यहाँ पे तकरीबन अगर उनके 90 to 100 मतलब ये 90 to 100 नहीं, अब 90 to 95 परसेंटाइल अगर उनको स्कोर करते हैं, इसके बीच में अगर उनका स्कोर आता है तो वो ओबियसली जेईई एडवांस के लिए जा सकते हैं। ठीक है, अगर वहीं पे अगर मैं आपको जनरल कैटेगरी की लास्ट ईयर की जो कट ऑफ दिखाऊँ तो जनरल कैटेगरी की लास्ट ईयर जो कट ऑफ थी वो 90.3765,335। ठीक है, आप ये मत समझिए कि ये जो लास्ट में दिए हुए इनकी कोई वैल्यू नहीं है, इनका भी बहुत ज़्यादा मतलब है। अगर आपका लास्ट में जैसे 5 है इसकी जगह अगर आपका 4 भी होता है, ठीक है, तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ये जो चीज़ है वो पूरी जो बता रहा हूँ ये पूरी चीज़ें मायने रखती है। अगर आप कट ऑफ का अंदाजा लगा रहे हो, जैसे कि मैं यहाँ पे आपका जनरल कैटेगरी का बता रहा हूँ, तो अगर इस साल अगर थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट होता है तो जनरल कैटेगरी के अंदर मोस्टली अगर देखें तो कुछ ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं होता, 1 या 2 परसेंटाइल का इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, इससे ज़्यादा इंक्रीमेंट वो नहीं होगा। अगर आप अपना स्कोर लेके चल रहे हो जनरल कैंडिडेट्स वाले, तो अगर आप चलते हो 92 परसेंटाइल अगर आपके स्कोर आते हैं तो आप बेफिक्र हो जाइए, आपका आराम से आपको जेईई एडवांस का एग्जाम देने के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, वहीं पर अगर हम बात करें यहाँ पे जनरल EWS कैटेगरी के लिए, ये लास्ट के कुछ सालों में ही ऐड की गई है। ठीक है, और यहाँ पे जो कट ऑफ रहती है वो 70 to 75 परसेंटाइल अगर आपके स्कोर होते हैं इसके बीच में। अगर लास्ट ईयर की देखें तो आप कहेंगे कि सर जनरल EWS की तो 70 है, तो यहाँ पे भी देखिए वही सेम सिचुएशन है। ठीक है, तो 70 to 75 परसेंटाइल के बीच में अगर आप स्कोर करते हैं जनरल EWS वाले कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, और जनरल EWS ओब्वियसली कम स्टूडेंट्स होते हैं लेकिन यहाँ पे कॉम्पिटिशन वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है, इसलिए यहाँ पे जो कट ऑफ है वो थोड़ी हाई जाने लग गई है। ठीक है, तो 70 to 75% के बीच में अगर आपके मार्क्स आते हैं तो आप जेईई एडवांस के लिए जा सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे OBC कैंडिडेट्स के लिए, क्या आपको पढ़ाई में आ रहे हैं डाउट? 5 सेकंड में सभी डाउट को आउट कीजिए बस डाउटनेट ऐप के साथ। बस आपको क्वेश्चन की फ़ोटो क्लिक करनी है, क्रॉप करना है, विद इन 5 सेकंड के अंदर आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। चाहे वो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी का हो, या फिर आपका CBSE बोर्ड यूपी, बिहार, महाराष्ट्र या फिर किसी अदर स्टेट्स का हो, या फिर आपका क्लास 6 से लेकर 12th IIT, जेईई मेंस एंड एडवांस या फिर नीट का क्वेश्चन हो, 5 सेकंड के अंदर सबका सॉल्यूशन मिलेगा। इसी के साथ यहाँ पे आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेगी, वो भी आपको यहाँ पे इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम के अंदर। बस आपको डाउटनेट के साथ जुड़ जाना है और डाउनलोड कर लीजिए डाउटनेट ऐप। तो 60 to 70 परसेंटाइल। और लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूँ तो आप कहोगे सर जो OBC की है वो तो 72 तक गई है, तो आप 60 to 70 क्यों बता रहे हो। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है ना कि जो OBC NCL की है ना वो कट ऑफ हमेशा मतलब हर साल थोड़ी थोड़ी डिक्रीमेंट ही रहती है। ठीक है, उसके अंदर इंक्रीमेंट बहुत ही कम हो पाता है। ठीक है, तो मोस्टली ये है कि 60 to यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं 65 to 70 के बीच में हमारी कट ऑफ है वो जा सकती है। ठीक है, इससे मतलब कि हाँ ज़्यादातर अगर आप माने तो 70 से 70, जैसे लास्ट ईयर 72 थी, जैसे यहाँ पे आपको दिखाऊँ मैं OBC NCL की 72 थी, तो इस बार भी यही हो
लगता है कि 72 हो सकती है, इससे ज़्यादा मोस्टली नहीं होगी। ओबीसी एनसीएल के अंदर कट ऑफ बहुत कम इंक्रीजमेंट दी जाती है, ठीक है। और उसी के बाद यहाँ पे एससी और एसटी की भी आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे सेम रहती है 45 टू 50, 35 टू 40 के बीच में, ठीक है। और लास्ट ईयर भी यही सेम इसी के बीच में थी, जैसे 50 और 39 एससी और एसटी के बीच में आप देख सकते हो, ठीक है। मैं पीडब्ल्यूडी का भी बता देता हूँ। लास्ट ईयर पीडब्ल्यूडी की कट ऑफ वो मेरे को मिली नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए पीडब्ल्यूडी की बहुत ही कम जाती है, ठीक है। पीडब्ल्यूडी वाले सभी स्टूडेंट्स वो एलिजिबल से वो माने जाते हैं, ठीक है। वैसे बहुत ही कम कैंडिडेट्स होते हैं पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के, ठीक है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट बस वही है कि जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उनको ध्यान रखना है, और जो जनरल ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट्स हैं उनको अपने परसेंटाइल पे ध्यान रखना है। अगर उनका स्कोर हो रहा है तो वो स्कोर कीजिए। अगर अभी तक आपने 3 सेशंस वो दे दिए हैं, मतलब 3 सेशंस आपने एग्जाम्स कंडक्ट कर लिए हैं, आपका 4th अटेम्प्ट अभी रहा हुआ है, तो उनको एनालाइज कीजिए कि आपके कितने परसेंटाइल बन रहे हैं, ठीक है। अगर उनमें कम बन रहे हैं तो 4th में थोड़ी और मेहनत कीजिए, ताकि आपका स्कोर है वो उसके बराबर है वो आ पाए, ठीक है। अभी भी आपके पास एक मौका है, ठीक है। तो मे भी आप सभी को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। कट ऑफ मैंने थोड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। मेरे को कमेंट करके बताना कि आपको क्या लगता है, ठीक है, और आपके कितने परसेंटाइल बने हैं, तो उसी हिसाब से मैं आपको कमेंट में रिप्लाई करके बताऊँगा भी आपका क्या मतलब कि आप एलिजिबल हो या फिर नहीं हो, ठीक है। तो थैंक यू, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग माय चैनल।